देखो बाबू, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अंड जनन, यानी कि अंडाणु जनन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन था। तो अंडाणु जनन होता क्या है कि महिलाओं के अंडाशय में अंडाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को कहते हैं अंडजनन। उसी को क्या कहते हैं? अंडजनन। देखिए, महिलाओं में अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? को ही बाबू अंडजनन कहते हैं। महिलाओं में जो होता है ओवम यानी कि अंडाणु के बनने की जो प्रक्रिया होती है, इन्हीं अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। भाई कैसे बनत है, निर्मित कैसे होता है, उसी को निर्मित की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। अब होता है क्वेश्चन, भैया ये प्रारंभ कब होता है? आखिर कब ये जो है प्रारंभ होता है, कब बनना स्टार्ट होता है? तो बबुआ ये बनना स्टार्ट हो जाता है भ्रूणीय अवस्था में। भ्रूणीय अवस्था में ही बनना क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या है सर जी? मतलब ये है बाबू कि अगर कोई बच्ची अपनी माँ के पेट में है, गर्भ में है, वहीं से उस बच्ची में जो है ओवम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्ची अगर माँ के गर्भ में है तभी से बनना स्टार्ट होते हैं। हाँ भाई, तभी से हो जाते हैं। बंद कब होते हैं? यानी कि इनका समापन कब होता है? इनका कौन चीज? समापन कब होता है? कि जब स्पर्म यानी कि शुक्राणु क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। जब इनमें जो है स्पर्म यहाँ से प्रवेश करेगा, तब जो है ये क्या हो जाएंगे? इनका जो है गर्भाशय में जब स्पर्म प्रवेश होगा, तब से ही बनना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अरे सर जी कैसे बता रहे हैं, क्या होता है बताइए थोड़ा और डिटेल से। बाबू देखो, जब कोई बच्ची भ्रूणीय अवस्था में होती है, कहने का सेंस है कि जब कोई बच्ची अपनी माँ के गर्भ में होती है, तो जब गर्भ में होती है तो क्या होता है कि जो जनक कोशिका होती है ना, कैसी कोशिका? जनक कोशिका। जनक कोशिका में क्या होता है? जनक कोशिका में बाबू गुणन होता है। जो ओवरी है, ओवरी की जो जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका में गुणन होता है। गुणन का मतलब क्या है? गुणन का मतलब बाबू देखो, गुणन का मतलब है समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता होगा? समसूत्री विभाजन होता है। गुणन का मतलब क्या हो गया? समसूत्री विभाजन होता है। अब जब समसूत्री विभाजन हो जाता है तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें जो है उगोनिया का निर्माण होता है। अंडरलाइन करो भैया, किस चीज का निर्माण होता है? उगोनिया। बच्ची को अपने माँ के पेट में बाना तो उनमें ओकर जनक कोशिका एकर है, एकर जनक कोशिका में गुणन होता। अब गुणन होता है, गुणन का मतलब क्या होता है? विभाजन करत है। समसूत्री विभाजन जब करत है तो वही से निर्माण के कर हो जाता है उगोनिया का निर्माण। मतलब उगोनिया बन के क्या हो जाता है? तैयार। जब उगोनिया बन के क्या होती है? तैयार हो जाती है, तो जन्म होते ही तब तक ये उगोनिया बनेगी जब तक बच्ची का जन्म ना होगा। ज्यों संसार में बच्ची आएगी, उगोनिया बनना बंद। उगोनिया क्या हो जाएंगे? उगोनिया बनना बंद, मतलब उगोनिया इसी ओवरी में पड़े रहेंगे। अब क्या होता है? अब ये उगोनिया जो है होता क्या है? बच्ची धीरे धीरे वृद्धि करती है, बढ़ती है, खेलती खाती है, एकदम मौज करती है और धीरे धीरे बन जाती है अपने पापा की परी। जब पापा की परी बनती है उसके बाद क्या होता है? जब बच्ची पापा की परी बनती है, 11 से 13 वर्ष की होती है, तो इसमें आता है बाबू कौन चीज? यौनारंभ शुरू होता है। क्या शुरू होता है? यौनारंभ। यौनारंभ जब शुरू होता है तो यही उगोनिया जो कोशिका है, ये जो उगोनिया कोशिका है, कौन चीज? उगोनिया। इन्हीं उगोनिया कोशिका जो यहाँ पर ओवरी में है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है बाबू अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है तो उसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। देखिए, अगर फर्स्ट में उगोनिया में 46 गुणसूत्र हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन जब फर्स्ट होता है
तो इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, यानी कि 23 हो जाती है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आयल कि ना आयल भाई बताओ? इतना आयल कि ना समझ में भाई? कुछ ना हुआ है। उगोनिया जो रहल 46 गुणसूत्र रहल में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम भयल तो का हो गए 2 कोशिका बनल जो में आधा आधा गुणसूत्र, यानी कि 23 गुणसूत्र जमन है इनने में चला गया। ठीक है, होत का है एक जो कोशिका बनती है इसे कहते हैं ओभम, यानी कि अंडाणु, और दूसरी जो कोशिका बनती है इसे कहते हैं ध्रुवीय काय। क्या कहते हैं? ध्रुवीय काय। पुनः इन कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? द्वितीय। इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा तो इससे पुनः एक कोशिका बनेगी, 2 कोशिका, इससे भी 2 कोशिका बनेगी। ठीक है ना? अब ये जो कोशिका होंगी अर्धसूत्री विभाजन आप जानते हैं कि ये जो है किसके समान होता है? ये होता है समसूत्री के समान होता है। क्या समान होता है बाबू? उस समसूत्री विभाजन के समान होता है। अब क्या होई? इससे ये जो एक कोशिका बनती है इसमें 23 गुणसूत्र होगा, इसे कहेंगे ओभम। और इसकी जो दूसरी होगी, दूसरी कोशिका जो होगी इसे क्या कहेंगे? ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय काय। ठीक है, यानी कि एक ओभम बनेगा और 3 गो ध्रुवीय केंद्रक जो है बनके क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। बात समझ में आई कि ना? तैयार हो जाएंगे और ये तीनों नष्ट हो जाएंगे, ये बचेगा। अब जब ये बचेगा तो ये क्या होगा? ओभम में बन के तैयार हो गया। अब तैयार होने के बाद धीरे धीरे इधर आएगा। अब फैलोपियन नलिका का जो पहला वाला भाग है जिसे कहते हैं कीपक या झालर, इसे अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद इसे आगे धकेलेगा, तुम्बिका में जाएगा। तुम्बिका में अगर शुक्राणु आया है तो यहाँ से निषेचन हो जाएगा। समझ में आई बात कि ना? अंडाणु जनन कैसे हुआ समझ में आया कि ना आया? क्लियर है? हमने क्या आपको बताया कि महिलाओं में अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। प्रारंभ कब होता है? भ्रूणी अवस्था में होता है। समापन कब होता है? स्पर्म जब इसमें प्रवेश करता है तब समापन हो जाता है। होता क्या है? गर्भ, जब बच्चियां जो है गर्भ में होती हैं, मां के पेट में होती हैं, तो उनकी जनक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप उगोनिया बन जाते हैं। और उगोनिया जो है तब तक बनते रहते हैं जब तक बच्ची इस संसार में ना आ जाती है। जब इस संसार में आती है, धरती पर आती है, तो गोनियां बनना बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है, 11 से 13 वर्ष की होती है, तब इसमें यौनारंभ आता है। यौनारंभ के समय इसी ओगोनिया में जो है एक उगोनिया कोशिका, मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक ओभम होता है, दूसरा ध्रुवीय का होता है। पुनः इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, तो एक ओभम बन के तैयार होगा और 3 गो ध्रुवीय काय यानी ध्रुवीय केंद्रक बनेंगे जो धीरे से नष्ट हो जाएंगे और ओभम बन के क्या हो जाएगा? तैयार। बात समझ में आई? तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।